दोस्तों नमस्कार, संजीवनी रिसर्च में आपका स्वागत है। इस चैनल पर समय समय पर हम वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज जिस औषधि के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वह आज के परिवेश की और अपने लाइफ स्टाइल के कारण लगभग 75% इंसानों को इस डिजीज़ का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, जिस औषधि के बारे में चर्चा करेंगे वह भारत के लगभग सभी प्रांतों में पाया जाता है और बहुतायत में पाया जाता है, जो लता के रूप में हमारे आसपास के झाड़ झंखाड़ पेड़ पौधों पर प्रचुर मात्रा में बारिश के प्रारंभ होने के बाद वह स्वतः ही उगाता है। लेकिन दोस्तों, हम बता दें कि नेचर ने हमें ऐसा वरदान दिया है कि हम जिस स्थान पर रहते हैं उसके आसपास ही हमें किसी प्रकार का अगर रोग होता है तो उसका समाधान भी हमारे नेचर में ही व्याप्त रहता है। बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। अगर हम उसको पहचान करके सही तरीके से यूज करते हैं तो हमें उस बीमारी से पूर्णतः निजात मिलने लगता है। दोस्तों, आज जिस कंद के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वह एक ऐसा कंद है जो रूरल एरिया में बहुतायत में देखने को मिलता है, लेकिन द्रव्यगुण विज्ञान में अर्थात आयुर्वेद ग्रंथों में इसका विशेष वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन ग्रामीण वैद्यों के द्वारा इसका प्रचलन एक लंबे समय से होता रहा है। तो जी हाँ, हम उसी कंद के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसे प्रभा कंद के नाम से जाना जाता है। उसके आकार के नाम पर उसे घट कंद तथा प्रभावती कंद के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हम दिखा दें कि यह कंद आप देख रहे हैं, इसका आकार इस प्रकार से है। आप देख रहे हैं, हम स्क्रीन पर भी आप दिखा रहे हैं कि नीचे का एक यही कंद है और ये मिट्टी के भीतर एक कंद के साथ कई कंद जुड़े हुए होते हैं और लताओं के रूप में यह पेड़ों पर आच्छादित होता है। इसके अगर लीफ को हम दिखाएं तो देख रहे हैं आप, इसका एक लीफ है। त्रिपत्री के नाम से भी इसे जाना जाता है। 3 पत्तों के रूप में इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह पेड़ों पर यह लता चढ़ा हुआ मिलता है। दोस्तों, हम बता दें कि अगर किसी व्यक्ति को भगंदर हो, जिसे फिस्टुला कहा जाता है, या किसी भी प्रकार का पाइल्स हो, बवासीर हो, उस कंडीशन में अगर पेशेंट इसके कंदों को, इतना कंद जो हम दिखा रहे हैं इस पर, इस कंद को लेकर के इतना कट कर ले, कट करने के बाद इतना इस वाले पार्ट को, इसको सील पर या सिलबट्टे में काफ़ी अच्छी तरह से पीस करके 1 कप पानी में पीस करके इसके क्वाथ को मिला ले और उसी में 4 से 5 दाने काली मिर्च के को पीस करके भी मिला ले और मिला करके अगर खाली पेट वह 15 दिन तक लेता है तो मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि उसका भगंदर और फिस्टुला यह स्वतः ही नष्ट कर देता है। साथ ही साथ हम अपने पेशेंटों को अपने क्लिनिक में कुछ भगंदर से संबंधित होम्योपैथिक और आयुर्वेद दवाओं का भी इस्तेमाल कराते हैं। तो दोस्तों, हमारे बताने का मतलब ये है कि आप अगर किसी भी औषधि का यूज करते हैं तो अपने आसपास के जो जानकार चिकित्सक हैं उनसे एक बार अवश्य परामर्श कर लें, क्योंकि अगर होम्योपैथ हो या आयुर्वेद की दवा, तो इस पर हम उस चीज़ का चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमेशा ये दोनों चिकित्सा की जो मेडिसिन होती है वो लक्षणों पर काम करता है। तो रोगी का लक्षण उस वक्त जो भी रहता है उसके आधार पर हम होम्योपैथी दवाओं और आयुर्वेदिक दवाओं का भी इस्तेमाल करा करके लगभग पूरी तरीके से भगंदर और ड्राई पाइल्स या हेमराइड पाइल्स को लगभग उसका समाधान कर लेते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम अपने पेशेंटों को कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंटों को भी बताते हैं कि अगर कोई भगंदर का रोगी है तो वह यहाँ पर चिन के ठीक नीचे 10 बार यहाँ पर प्रेस करेगा और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं नासिका के ठीक नीचे जहाँ गर्त होता है होठों के ऊपर, वहाँ पर भी हम 10 बार प्रेस कराते हैं। साथ ही साथ एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट
हाथों के यहाँ देख रहे हैं अंगूठे के ठीक नीचे, वैगस नर्व के ठीक नीचे, यहाँ पर इसी प्रकार से 10 बार प्रेशर कराते हैं। यह प्रक्रिया दोनों हाथों में होना चाहिए। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि एक्यूप्रेशर, होम्योपैथ, आयुर्वेद और हर्बल मेडिसिन के आधार पर लगभग भगंदर और पाइल्स के रोगियों को क्योर करा दिया जाता है। दोस्तों, भगंदर, अगर आपको लगे कि भगंदर हम कैसे पहचाने कि भगंदर है, तो आप देखेंगे कि आपके रेक्टम के पास, मल द्वार के पास ही बगल में एक फूंसी जैसा बनता है और वह फूट करके पस का फॉर्मेशन उसमें से होने लगता है, अर्थात उसमें से मवाद निकलने लगता है। कभी कभी उस स्थान पर एक प्रकार से गांठें बन जाती हैं, फिर गांठें कुछ समय के बाद अपने आप फूट जाती हैं। यह प्रक्रिया सिलसिलेवार समय तक चलता रहता है और पेशेंट के उस स्थान से जो कि ब्लड और कभी कभी दर्द शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से बवासीर में वहाँ पर मलद्वार के पास अत्यंत जलन होता है, साथ ही साथ वहाँ पर ब्लड भी आता रहता है। तो इस प्रकार से यह भगंदर और जो कि बवासीर का एक साधारण पहचान है। इसमें हम अपने व्यूअर से ये बताना चाहते हैं कि दोस्तों, अगर आपका पेट साफ रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है और आप गरिष्ठ चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, जंक फूड का सेवन नहीं करते हैं, फास्ट फूड का सेवन नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे कि यह या इस समस्या से आपको पूर्णतः आराम मिलने लगता है। साथ ही साथ हम आपसे बताएंगे कि अपने लाइफ स्टाइल को आप थोड़ा परिवर्तन लाइए, खान पान में परिवर्तन लाइए, अपने भोजन में अधिक से अधिक फाइबर युक्त चीज़ों का इस्तेमाल करिए, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिससे आपको पूर्णतः आराम न मिल जाए। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमारे बताने की कोशिश करिएगा। साथ ही साथ अगर जो नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर एक ऑथेंटिक जानकारी हम आपके सामने अनुसंधानिक तरीके से लाने का प्रयास करते रहते हैं और करते रहेंगे। जय हिंद।